हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंड मिंगल एकेडमी यहाँ पर। आज हम डिक्लाइनिंग ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया चैप्टर 2 का पार्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। मेनली सेक्स रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, उसमें डिक्लाइन क्यों आ रहा है, मेन रीज़न क्या है। ये जो टॉपिक है इसमें हम फीमेल सेक्स रेशियो के बारे में काफ़ी बात करेंगे, ठीक है। उन्हें क्यों निगलेक्ट किया जाता है वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। हम डाटा को देखेंगे और जो अलग अलग स्टेट है उनके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया, ठीक है। तो जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है उसके बारे में अपन जानते हैं। द सेक्स रेशियो इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ जेंडर बैलेंस इन पॉपुलेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि जो सेक्स रेशियो है वो क्या करता है, हमारी पॉपुलेशन के अंदर जेंडर बैलेंस का काम करता है। मतलब वो जो जेंडर हैं अलग अलग, फीमेल जेंडर और मेल जेंडर, उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करता है सेक्स रेशियो, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आगे। डिक्लाइनिंग ऑफ फीमेल सेक्स रेशियो, अलग अलग टाइम के अंदर फीमेल का सेक्स रेशियो था और क्या मेल का सेक्स रेशियो था उसके बारे में बात करते हैं। ये 20th सेंचुरी का डाटा है जिसमें अगर हम सेक्स रेशियो को देखते थे तो उसमें क्या होता था कि सर्वे जब किया जाता है बाय द सेंसस, हम सेक्स रेशियो का पता लगाते हैं तो 1000 मेल्स पर जो फीमेल का रेशियो होता था वो 972 होता था, ठीक है। याद रख सकते हैं आप लोग। और 21st सेंचुरी के टाइम पर जब हम ये इसी सर्वे से 1000 मेल पर जब हम फीमेल का सेक्स रेशियो देखते थे उसका डाटा होता था 933, ओके। 1961 में यही डाटा 1000 मेल पर 941 था गर्ल्स का, ठीक है। 91 पर 1000 पर ये था 1927 फीमेल का डाटा, ठीक है। 2011 के अंदर 1000 मेल पर 943 ये डाटा था। देखिए हम देख सकते हैं 20th सेंचुरी के अंदर जो फीमेल सेक्स रेशियो था वो सबसे ज़्यादा था। अगर हम 2011 का डाटा देखें तो फीमेल सेक्स रेशियो 943 था, ठीक है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आगे कि जो डिक्लाइन हो रहा है फीमेल सेक्स रेशियो के अंदर उसका मेन रीज़न क्या है, क्या कारण है इस वजह से ये सब डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है। हरियाणा इज़ द वर्स्ट स्टेट विद लो चाइल्ड सेक्स रेशियो 793, द ओनली स्टेट बिलो 800। देखिए जो हरियाणा स्टेट है जो पंजाब के पास है, ठीक है, तो क्या है इसका, ये वर्स्ट स्टेट की कैटेगरी में आता है। वर्स्ट स्टेट इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो 800 से भी नीचे है, ठीक है। 793 है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीयूईटी में इसके आने के चांस है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि वर्स्ट स्टेट की कैटेगरी में कौन सा स्टेट आता है, हरियाणा आता है, ठीक है। इसका सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा खराब है, ओनली स्टेट बिलो द 800, ठीक है। जो ये स्टेट है इसका सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा खराब है और ये 800 अंडर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आगे अपन फोकस करेंगे क्यों है ऐसा, क्या है कारण। इवन केरला द स्टेट विद द बेटर ओवरऑल सेक्स रेशियो डज नॉट डू वेल 964। देखिए जो केरला है स्टेट उसका सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। अपन कह सकते हैं बेटर ओवरऑल इसका जो सेक्स रेशियो वो है क्या डाटा है इसका 964 सेक्स रेशियो है, ठीक है। हम याद रख सकते हैं जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप अपने डाटा के साथ एक क्वेश्चन के आंसर को देते हैं तो काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ता है ये एग्जामिनर के ऊपर और ये काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके लिए ला सकता है, ठीक है। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ 972 इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो मिलता है। क्या डाटा है 972, ठीक है। तो आपको 3 स्टेट याद रखने हैं मेनली। सबसे पहला है हरियाणा, सेकंड वन इज केरला, थर्ड इज अरुणाचल प्रदेश जिसका सबसे अच्छा सेक्स रेशियो है, ठीक है, 972। अब देखते हैं द मेन हेल्थ फैक्टर दैट अफेक्ट वुमेन डिफरेंटली फ्रॉम मेन इज चाइल्ड वियरिंग। देखिए आपको पता है जब वुमेन चाइल्ड वियर करती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, उनकी हेल्थ के इश्यूज बन जाते हैं चाइल्ड वियर करते टाइम पर। इसी वजह से आपको पता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी बढ़ रहा है। मतलब चाइल्ड वियर होते टाइम पर ज़्यादातर वुमेन की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यू, है ना। अगर उन्हें सही से ट्रीट नहीं मिलता है तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये बहुत सारे फैक्टर हैं, क्या फैक्टर हैं आगे देखते हैं। मैटरनल मोर्टिलिटी इज सपोज टू डिक्लाइन विद डेवलपमेंट एज वेल एज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जनरल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। देखिए जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है उसमें डिक्लाइन कैसे आ सकता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। या आ रहा है तो बाय द डेवलपमेंट हम इसे ओवरऑल सही कर सकते हैं। हम वुमेन्स को अच्छा न्यूट्रिशन देकर, जनरल एजुकेशन देकर और अवेयरनेस। अगर हम न्यूट्रिशन और एजुकेशन अवेयरनेस पर काम करें तो जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है उसे कम किया जा सकता है, ठीक है। उनके हेल्थ फैक्टर पर भी ध्यान दिया जाएगा और जब
डेवलपमेंट होगा तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा होगा। इस वजह से जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है उसका अपने आप रेट गिर जाएगा। कुछ पॉइंट्स है जिन्हें डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रिगार्डिंग टू द फीमेल सेक्स रेशियो, तो अपन फोकस करते हैं निग्लेक्ट ऑफ गर्ल बेबीज इन इन्फेंसी लीडिंग टू हायर डेथ रेट। देखिए, गर्ल बेबीज को निग्लेक्ट किया जाता है, बहुत सोसाइटी के अंदर किया जाता है, ठीक है। ये किस चीज़ से, ये हायर डेथ रेट से जुड़ा हुआ है। इन्फेंसी में ही जो गर्ल बेबी होता है उसे मार दिया जाता है, उसकी किलिंग हो जाती है, ठीक है। सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन दैट प्रिवेंट गर्ल बेबीज फ्रॉम बीइंग बोर्न। सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन से पता लगता है कि किसी भी माँ के पेट में गर्ल बेबी है तो उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है, ठीक है। मतलब गर्ल बेबीज को बॉर्न होने से पहले भी उन्हें प्रिवेंट कर दिया जाता है, उनका अबॉर्शन करा दिया जाता है, उनकी किलिंग कर दी जाती है। फीमेल इन्फेंटिसाइड और द किलिंग ऑफ अ गर्ल बेबीज फ्रॉम बीइंग बॉर्न ड्यू टू रिलीजियस और कल्चर बिलीफ्स। फीमेल इन्फेंटिसाइड होता क्या है, किसी भी गर्ल बेबीज को जब हम जन्म लेने से पहले ही उसे मार देते हैं, जो रिलीजियस कल्चर बिलीफ्स हैं उनकी वजह से हम किसी भी बेबी को, गर्ल बेबी को मार देते हैं। अब ये रिलीजियस और कल्चर बिलीफ्स क्या है, ये है कि हमारा वंशज कौन आगे बढ़ाएगा, अगर लड़की है, अगर लड़का नहीं है तो कैसे वंशज आगे बढ़ेगा, और लड़की क्या ही कर सकती है। ये सारी जो एक सोच बनी हुई है उसी वजह से लड़कियों को डिसलाइक किया जाता है सोसाइटी के अंदर और उनकी किलिंग कर दी जाती है, जिसे अपन फीमेल इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। याद होना चाहिए टर्म, आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सोनोग्राम एंड एक्सरे लाइक डायग्नोस्टिक डिवाइस बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। देखिए, हमें कैसे पता लग जाता है कि किसी भी माँ की बेली में कि कौन सा बेबी है, कौन सा जेंडर है, ठीक है, उस चीज़ का कैसे पता लगता है। तो एक सोनोग्राम डायग्नोस्टिक डिवाइस का नाम है सोनोग्राम। डायग्नोस्टिक डिवाइस का मतलब ये एक एक्सरे लाइक डायग्नोस्टिक डिवाइस है जो कि अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये क्या करती है कि जेंडर का पता लगा लेती है कि मदर की बेली के अंदर कौन सा जेंडर बॉर्न होने वाला है, ठीक है। इसे क्यों बनाया गया था उसके ऊपर अपन काम करते हैं। डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक और अदर डिसऑर्डर इन फोटस। देखिए, इसे बनाया गया था पॉजिटिव यूज लिए जा सके, जेनेटिक कोई डिसऑर्डर हो उसे हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। फोटस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो उसे हम आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन लोग इसका नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। उन्हें पता लगता है कि किसी भी मदर की बेली के अंदर फीमेल इन्फेंटिसाइड है तो उससे किलिंग कर दी जाती है, उसे मार दिया जाता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो आर फाउंड इन द मोस्ट प्रॉस्पर रीजन ऑफ इंडिया। देखिए, जो इंडिया की जो मोस्ट प्रॉस्पर रीजन है, ठीक है, काफ़ी अमीर है, कि जो इकोनॉमिक हाई पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। फिर भी वहाँ पर जो सेक्स रेशियो कैसा है, लो सेक्स रेशियो है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है 2018 और 19 का। इसमें ये कुछ स्टेट मेंशन किए गए हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इनकी हाई पर कैपिटा भी आपको पता है काफ़ी अच्छी है, महाराष्ट्र की तो बहुत अच्छी है, पंजाब की, हरियाणा की, चंडीगढ़, दिल्ली आर हैविंग हाई पर कैपिटा इनकम एंड स्टिल लो चाइल्ड सेक्स रेशियो। हाई पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद इनका जो सेक्स रेशियो कैसा है, लो है। देखिए, सो अबॉर्शन इज नॉट ड्यू टू पॉवर्टी और इग्नोरेंस और लैक ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ से हमें क्या पता लगता है, यहाँ से हमें पता लगता है कि जो अबॉर्शन हो रहा है गर्ल बेबीज का, उसका कारण पॉवर्टी, गरीबी नहीं है, इग्नोरेंस, उन्हें इग्नोर करना नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी के कारण अबॉर्शन नहीं होते। क्या है, उनकी जो सोच बन चुकी है कि हमें गर्ल बेबी नहीं चाहिए, उसी वजह से अबॉर्शन किया जाता है, ठीक है। अब कैसी सोच है ये तो वही जाने भाई। प्रॉस्पर फैमिलीज डिसाइड टू हैव अ फ्यूअर चिल्ड्रन, ऑफ्टन ओनली 1 or 2। प्रॉस्पर फैमिली होती है वो चाहती हैं कि हमारे कम बच्चे हो, या तो एक हो या दो हो, ठीक है, ये भी एक रीजन है। इन डिक्लाइनिंग ऑफ द सेक्स रेशियो, चेक द सेक्स ऑफ चाइल्ड बाई अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। पहले ही बच्चे का सेक्स पता लगा लेना बाई द अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, एल दो गवर्नमेंट हैज पास स्ट्रिक्ट लॉ बैनिंग। अब देखिए, पहले से ही पता लग जाता है सेक्स का, तो क्या करते हैं लोग, अबॉर्शन करवा लेते हैं जब गर्ल बेबी होता है तो, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने क्या किया, इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाई इसे बैन करने के लिए, ठीक है। दिस प्रैक्टिस एंड इम्पोजिंग हैवी फाइन्स एंड इम्प्रिजन एज अ पनिश। अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, हैवी फाइन्स देने पड़ेंगे और उसे जेल हो सकती है, ठीक है, सजा में उसे जेल हो सकती है। नोन एज प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ये पहले ही जेंडर का पता लगा लेना, ठीक है। तो वो किस टेक्निक के अंदर आता है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, आपको याद होना चाहिए, है ना। रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट, तो
एक्ट आया, रेगुलेशन प्रिवेंटिव मिसयूज एक्ट, मतलब जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है इसका जो मिसयूज हो रहा है, ठीक है, उसके लिए एक्ट बनाया गया। लॉ हैज़ बीन फोर्स इन 1996, ये जो लॉ है वो 1996 में फोर्स में आया, स्टैंडर्ड इन 2003, और इसे पावर कम मिलती है, स्ट्रेंथ कम मिलती है 2003 के अंदर, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इंट्रोड्यूस्ड प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिक्लाइन करने में काफ़ी रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये कौन सी एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम किसी भी जेंडर का पता लगा लेते हैं, उस वजह से हम अबॉर्शन करवा देते हैं जब फीमेल सेक्स होता है किसी भी मदर की बेली के अंदर। तो इन सारी चीज़ों पर हमने फोकस किया, तो आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि फीमेल सेक्स रेशियो है इंडिया का वो क्यों गिर रहा है, उसका क्या मेन रीज़न है, ठीक है। ये एक सोसाइटी की सोच है, ये सोच रखा है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियाँ यूजलेस हैं, और इस वजह से हमें लड़की नहीं चाहिए, एक लड़का ही घर के वंशज को आगे बढ़ा सकता है। ये सारी जो सोचें हैं ये बनी हुई है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। इस सोच को बदलने के लिए ही स्टूडेंट को अवेयर किया जाता है कि आगे आने वाले टाइम पर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी कैसी सोच है। इसी वजह से हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम इस लेक्चर का एंड करते हैं, ये पार्ट 3 था। पार्ट 4 में हम लिटरेसी पढ़ेंगे, ठीक है, एक और पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लिटरेसी पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ठीक है, और फ्रीली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है कि जो प्रॉब्लम है आप हमें बता सकते हैं। अनजाने में कोई भी गलती हमसे हो जाती है, हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है तो हमें माफ़ करिए। जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के